दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा की तरह खुश रखे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये तो मुझसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहे। प्यारे नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी की चंद मेरे अजीजों वो कलामे इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर को याद करके सोना, कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी। इस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल जब तक कि वो अपने माँ बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। दूसरी हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे, मोमिन नहीं हो सकते। और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है, कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क़ रसूल जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में। इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है।
हुजूर को जो चीज नापसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान। यार स्पीकर। अबे स्पीकर नहीं लाया तू करेगा पार्टी? हाँ ऐसे बनेगा होस्ट? ना चने और ना स्पीकर। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना कि मैं इस पार्टी में आया। Get party delivered in ईमान में है, और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामी छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाह अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया, और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वो अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया। अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने पास रखा, और उकास के मेले में, मक्का के करीब एक मेला लगता था, और उस मेले में लाकर जैद को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब बेचा तो ये जैद गुलाम बनकर के किसके हवाले आया? खदीजा बिन्त खुवैलिद, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत हकीम बिन हिजाम के जरिए से। जब ये गुलाम हजरत खदीजा के घर आया तो उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। पहली नजर मुस्तफ़ा करीम की पड़ी थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर इस नौजवान को देखा। अदब में कामिल था, गुफ्तगू के सलीके अच्छे थे, लोगों से मुलाकात के तौर तरीके बताते, बड़ा खानदानी आदमी। जब ये पहली नजर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी
تو ام المومنین خدیجہ سے کہا میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں. کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید لیا. زید کو خرید لیا بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا. غلامی کا دور ہے. زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے آ گئے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں. تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی. اور نوجوان کے طور طریقے ایسے. میرے عزیزو آپ کو پتہ ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب زمانہ بیتتا گیا. زید کے گھر چھوٹے, خاندان چھوٹا, ماں چھوٹی, باپ چھوٹے. غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار, اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا, یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا, پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھا کون ہے. لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام کا زید, باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے, تیرے باپ کا کیا حال ہے. تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے, آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے, لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا, اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے, اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. 30,000 جیت گیا, 40,000 جیت گئی, 20,000 جیت گیا, 25,000 روپے جیت لیے, 50,000 روپے جیت گیا. واو, جب زوپی لوڈو کھیل کے لاکھوں جیت سکتے ہو اور ترنت وڈرا بھی کر سکتے ہو. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا, گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے, یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے, شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزو, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں, یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا, حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا, حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے, اور ان کی سخاوت بھی, دریا دلی بھی, رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے, اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی, باپ اتنا روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے. کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا, سالوں بیت گئے, اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا, اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے. پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ. کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید, تم ماں باپ ہو زید کے. کہا ہاں, اگر آپ مناسب فرمائے سمجھیں تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں. آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں, ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے, بغیر کسی رقم کے, بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ, اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو
उस पर अमल किया जाए। फिर माँ बाप को ला करके ज़ैद के सामने खड़ा किया जाना था। मुअर्रिखीन ने जो तारीख लिखी है, पढ़ते हैं तो आंखें आप दीदा हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ये दोनों माँ बाप को जो बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रोते हुए आए थे, चचा भी साथ था, हुजूर अपने घर ले आए और उसके बाद ज़ैद अपने कामों में मसरूफ थे। बुलाया, ज़ैद इधर आ जाओ। आए ज़ैद, जैसी पहली नजर पड़ी बाप पर, माँ पर, क्या कैफियत होनी चाहिए। बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा है, बरसों से दूर रहने वाला, माँ बाप की मोहब्बत में ये जुदाई के गम बर्दाश्त करने वाला। एक नजर उठाई, फिर नजर झुका ली और सरवरे कायनात की तरफ देखने लगे। मेरे आका ने पूछा, ज़ैद तुम जानते हो इनको? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माँ हैं। हुजूर ने पूछा, ज़ैद तो फिर मिलते क्यों नहीं? बरसों के बिछड़े हुए हो, फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को देखने के बाद फिर किसी के चेहरे की तरफ हम नजर नहीं उठाते। तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ज़ैद मिल लो, माँ से मिल लो, बाप से मिल लो। माँ ने कलेजे से लगाया और चूमना शुरू किया, बाप ने माथा चूमा। यह अजीब मंजर था। बहुत देर गुजर गई इनके लाड़ो प्यार के इजहार की। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था।